प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने का सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। गौरतलब है कि पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में रहने वालों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। पीएम मोदी का बचपन। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर सन 1950 को गुजरात के बड़नगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। पीएम मोदी की शुरुआती शिक्षा बड़नगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफ़ी शौक था। इसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया है। पीएम मोदी के पिता की बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी भी अपने पिता की मदद करने चाहते थे। इसी कारण आज भी लोग उन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई और उन्होंने सोच लिया था कि वह बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी अपने माता पिता की 6 संतान में तीसरे नंबर पर थे। इनके माता पिता का निधन हो गया है और इनके 4 भाई और एक बहन है। इनके भाई के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी है, जो अपने अपने व्यवसायों को संभाल रहे हैं। इनकी बहन का नाम बसंती बहन हसमुख लाल मोदी है। पीएम मोदी ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद यह अपना घर छोड़कर चले गए। इसके बाद से वह अपने परिवार से अलग ही रहते हैं। पीएम मोदी बचपन से ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। सन 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने इन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई थी और इसके बाद यह धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी को स्कूटर चलानी नहीं आती थी, इसलिए उस दौरान भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला के साथ घूमा करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घूमा करते थे। नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। सन 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगीं। इसके बाद 1988-89 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। सन 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफ़ी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला। साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किया जाने लगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने बहुमत हासिल की थी
उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की थीं। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किला के प्राचीर में लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान और कार्य प्रगति को लेकर देश विदेश में काफ़ी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेश में रहने वाली भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के दीवाने बन गए हैं। पीएम मोदी को दुनिया भर के देशों से कई सेठ सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में उनकी ग्रीस दौरे पर उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रेट क्रॉस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जुलाई 2023 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की ओर से चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू से सम्मानित किया गया था।